हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी के बहुत अच्छे परसेंटाइल आने वाले हैं कैट में, है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अभी भी जितने दिन बचे हैं उसमें हमारी आम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज जो है, जिसका आज हम लोग 13th पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको एक बार जरूर कर लेना। टोटल 16 पार्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस करीब रहेंगे, ठीक है, जिसमें हमने 120 क्वेश्चंस तक आज कवर हो जाएंगे और अगले 2-3 दिनों में पूरे पार्ट्स हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। ये सीरीज डेफिनेटली आपके परसेंटाइल इंक्रीज करेगा। प्लस अगर कैट 300 अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो मेरी पर्सनल बात मानो, आप परचेस कर लो, उससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आखिरी के जितने भी दिन बचे हैं इसमें कैट 300 प्लस ये आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज, ये दोनों अगर आपने कर लिए तो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि कैट 300 में भी हमने आई एम अहमदाबाद के वो क्वेश्चन पूछे जो कि ऑफिशियली अवेलेबल नहीं थे, तो वो उसमें हमने कवर कर लिए हैं हमारे कैट 300 में। प्लस आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज में ऑफिशियल सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल अगर रोज देखते हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो कभी कमेंट भी अच्छे अच्छे कर दिया करो, टेस्टिमोनी लिख दिया करो और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, इतना तो आपका अभी हक बनता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज भी आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, है ना। कई सारी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है आपको ना पता हो। पहले क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। इन द एक्स वाई प्लेन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व, ये कैट पूछता रहता है ना, इक्वेशन बस चेंज करता रहता है। तो चलो, अभी तो एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन घर पे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन किया करो, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया करो, फिर उस फॉर्मूले को याद कर लिया करो, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, सॉरी, तो हमसे तुरंत बन जाए। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो देखते से ही मैं आंसर बता दूंगा। इसका आई थिंक ए स्क्वायर होता है, मतलब 16 होगा। चलो फिर भी अभी सॉल्व करके और निकालता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करते समय मैं क्या करूंगा, इसको 4 नहीं लूंगा, मैं क्या ले लूंगा, ए। ए मीन्स अब ए के रिस्पेक्ट में जो भी फॉर्मूला आएगा, ए की जगह 4 रिप्लेस कर दूंगा, फॉर्मूला याद कर लूंगा, ठीक है। तो इस टाइप की जब भी इक्वेशन आए, हमेशा ध्यान रखना 4 इक्वेशन बनाना। एक बार x प्लस वाई को x प्लस वाई ही रहने दो, प्लस इसको भी x माइनस वाई रहने दो, इक्वल टू ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू ए, देन x इज इक्वल टू ए बाय 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। एक बार इसको x प्लस वाई ही रहने दो, इसको अब माइनस साइन में लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू ए। एक्स से एक्स कैंसिल, इस बार 2y इज इक्वल टू ए, देन y इज इक्वल टू ए बाय 2 आ गया। ये इक्वेशन 2 बोल दो। देन एक बार इसको माइनस एक्स माइनस वाई ले लो, इसको प्लस एक्स माइनस वाई ही रहने दो, इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 2y इज इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2। इसको इक्वेशन 3 बोल दो। देन इसको माइनस एक्स माइनस वाई ही रहने दो, इधर भी माइनस आ गया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल, माइनस 2x इज इक्वल टू ए, देन x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। देखो 4 इक्वेशंस बनती हैं। अब इनसे रिलेटेड ग्राफ बना लिया करो, ठीक है। ये x और y एक्सेस हो गए। देखो पहला है x इज इक्वल टू ए बाई 2, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये x इज इक्वल टू ए बाई 2 और एक ही हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। अच्छा, डिस्टेंस तो ए बाई 2 ही रहेगी, ये भी ए बाई 2। सिमिलरली एक बार y इज इक्वल टू ए बाई 2 बनेगी लाइन, है ना, ये ए बाई 2 रहेगा। और एक बार y इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 बनेगी, डिस्टेंस तो प्लस में ही रहती है। तो ध्यान से देखो, तो एक स्क्वायर बना जिसकी साइड्स क्या है, ए बाई 2 और ए बाई 2 ए, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए। हमें ये एरिया बताना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, देखा, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसमें क्या था, 4, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन सी। मजा आई होगी, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा हूँ, पूरा अच्छे से देख लिया करो शॉर्ट ट्रिक। आज आपको और भी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ब्रांड बनाओ इस चैनल को, ठीक है। अगला 112,
इन द फॉलोइंग फिगर डायमीटर ऑफ सर्कल 3, ठीक है, ए बी एम एन टू डायमीटर, ठीक है, ए बी और एम एन डायमीटर्स हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन एडिशन सी जी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी जी परपेंडिकुलर टू ए बी, वो दिख भी रहा है। ए ई अपॉन ई बी 1:2, ए ई अपॉन ई बी, ठीक है, 1:2। अच्छा एडिशन देखो तो 3 हो जाएगा, और डायमीटर भी 3 है, ठीक है, और 3/3 1, तो ए बी कितना, ए ई कितना हो जाएगा 1, ए ई कितना हो जाएगा 1। अच्छा रेडियस तो 1.5 होगी क्योंकि डायमीटर 3 था, तो ये 1.5 है, ये इतना 1 है ना, तो ये बीच का ई ओ क्या हो जाएगा 0.5। सिमिलरली डी एफ जो है परपेंडिकुलर टू है एम एन के, ठीक है, एन एल अपॉन एल एम, ये भी 1:2 है। सेम लॉजिक से अगर ये 1 होगा तो ये 0.5 हो जाएगा, और ये तो 1.5 है ही, एम ओ, ठीक है। क्या पूछा है, डी एच पूछा है, ये पूछा है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं x मान लूँ, ये तो 0.5 है, तो ये नीचे वाला पूरा क्या हो गया डी एल, एक्स प्लस 0.5, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये 0.5 का स्क्वायर करो, पाइथागोरस याद आ गई, इज इक्वल टू ये तो रेडियस होगी ओडी, जो कि क्या 1.5 का स्क्वायर, ये 2.25 हो जाएगा, माइनस में 0.25 हो जाएगा, यानी x प्लस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x प्लस 0.5 इज इक्वल टू √2, तो √2 माइनस 0.5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 माइनस, अच्छा पॉइंट में नहीं तो 0.5 को 1/2 लिख दो, तो 2√2 माइनस 1/2, बी ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन बी लगा दो। डी एच पूछा था, वही निकाला हमने, इजी था ये भी। अच्छा अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस ये फॉलो किए हैं एम अहमदाबाद सीरीज के, तो ध्यान देना हर पार्ट में या तो 9 क्वेश्चन थे या 10 क्वेश्चन थे, और हर पार्ट में आपने ध्यान दिया होगा 3 to 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, ठीक है। तो अभी भी जो वक्त है ज्योमेट्री अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना। अब आगे क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक एनालिसिस बता रहा हूँ, है ना, एनालिसिस तो ऐसे ही होता है। आगे कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी शोन इन द फिगर, बी सी 12 दिया हुआ है, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, डी बी ए बी, एंगल बी सी डी यानी ये अगर एक्स है तो बी ए सी ये भी क्या है एक्स, ये इन्होंने खुद बोल दिया। पेरीमीटर का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो अगर ट्राइंगल, ध्यान से देखना, बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, तो देखो एक एंगल एक्स है दोनों में, और एक एंगल बी कॉमन है, यानी थर्ड एंगल भी सेम होगा, तीनों एंगल सेम होते हैं तो क्या होता है सिमिलर है, ठीक है। तो ट्रायंगल बीडीसी की अगर बात करूं, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, साइन वाला रूल लगाऊं तो साइन एक्स अपॉन 9, अपोजिट साइड लेते हैं, इज इक्वल टू साइन बी अपॉन इसका अपोजिट 6 इज इक्वल टू साइन डी अपॉन 12। और ट्रायंगल एबीसी में बात करें तो क्या लिख दूं, साइन एक्स अपॉन इसका अपोजिट 12 इज इक्वल टू साइन बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अच्छा तीसरा एंगल ए बी सी में ये पूरा जो सी है इसको डी बोल दूंगा क्योंकि दो एंगल सेम थे, तो साइन डी अपॉन इसके सामने क्या 9 प्लस ए डी को टी बोल देता हूँ, तो 9 प्लस टी। अब इन दोनों को देखा जाए शुरू के दोनों में, साइन एक्स अपॉन साइन बी ऊपर वाले में क्या है 9/6, और नीचे वाले में क्या है 12 अपॉन ए सी। सॉल्व कर लो, ए सी की वैल्यू क्या आ गई 8, ये रहा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन डी को, तो 9/12 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 12/9 प्लस टी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 7, ये क्या हो जाएगा 7। अब तो जो पूछा है वो बता देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ऊपर वाला 7, 8 और 6, क्या हो जाएगा 7 + 8 + 6 इज इक्वल टू 21 अपॉन बी डी सी,
BDC 9 + 6 + 12 27, 3 से कैंसिल होगा, 7/9 ऑप्शन ए। सिंपल था, मजा आई होगी। अगला, PQR इज पॉइंट ऑन सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल कितना अच्छा बनाया है। PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं यहां से मैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो इसको बोल देता हूं PQR। ठीक है, PS इज डायमीटर। ठीक है, PS एक डायमीटर है, तो एक सीधी लाइन खींच देता हूं। ठीक है, और इस पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल PQSR। ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, ये कहीं सेंटर होगा O। ठीक है, रेडियस क्या दी हुई है R, OP क्या है स्मॉल r। ठीक है, ये भी सब स्मॉल r ही होंगे। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो OP है, OP OQ OR, ये सर्क्यूम रेडियस होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्क्यूम रेडियस होती है वो क्या होती है, A/√3, है ना। ये इस केस में हमें स्मॉल r दी हुई है जो कि A/√3 के इक्वल होगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई मुझे, क्या होगी R√3। ठीक है, ये मैं कलर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो कलर ज़्यादा अच्छा लगा उससे ही लिखे करेंगे अपन। तो देखो, ये R√3 हो गया, ये R√3 हो गया। तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पता चल गई, R√3 और R√3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एंगल 60 है ना, इक्विलेटरल है, तो ये पूरा 120, तो ये भी 60 होगा। ठीक है, ये 60 है। अरे ये जो होगा, ध्यान से देखना, ये 90 अच्छा ये 60 90, तो ये 30, और ये 30, तो ये भी 30, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये भी 60 होगा, और तीनों 60 हो गए, तो ये भी इक्विलेटरल हो गया। ये इक्विलेटरल हो गया, मतलब अगर ये R है तो ये भी क्या होगा R, और ये यहाँ से यहाँ तक भी होगा R। खैर उसकी जरूरत नहीं थी। SR और QS ये दोनों क्या हो जाएंगे RR, तो दो साइड और पता चल गई 2R। तो ओवरऑल जो पेरीमीटर होगा क्वाड्रिलेटरल का वो क्या हो जाएगा 2R√3 + 2R। 2R कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा √3 + 1। ठीक है, 2R कॉमन आ गया तो अंदर √3 + 1, ऑप्शन ए पेरीमीटर आ गया। सिंपल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ध्यान से देखना, सब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, let S be a set of positive integers such that every element n of S satisfy the condition। n जो है वो 1000 से बड़ा है या इक्वल भी हो सकता है, और 1200 से लेस देन और इक्वल टू है। एवरी डिजिट ऑफ n इज ऑड। अच्छा, टोटल 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, एवरी डिजिट ऑड है, मतलब 1000 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फर्स्ट डिजिट तो 1 ही होगी, क्लियर है। और सेकंड डिजिट देखो 0 1 2 में से कोई होती, 0 2 तो इवन है, हर डिजिट ऑड है तो ये भी 1 होगी। अब सिर्फ इन दोनों डिजिट पे हमें बात करनी है, और ये भी क्या चाहिए ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आज कलर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं नहीं। ठीक है, अच्छा इन दोनों का समीशन तो अभी तक क्या हो गया,
अब देखो पहले डिजिट में 1 ले लेता हूँ, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, यानी अगला नंबर 1 के साथ जो भी आएगा, है ना, ये 2 नंबर लिखने थे ना, 3 का मल्टीपल ही आएगा, तो एक 3 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, तो 1 3 और 1 9। अब 1 के बाद ले लेता हूँ अगला नंबर 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा टोटल 5, मैंने क्या लिया हुआ है अगला नंबर 3। अब 5 + 1 6, तो 3 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 5 + 3 8, 5 + 5 10, 5 + 7 12, एक आ जाएगा 7, ठीक है, और 9 तो आ नहीं सकता, ठीक है, 2 के सी हो गए। अब 1 3 हो गया, अब ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 5, ठीक है, तो 5 + 2 एडिशन क्या हो जाएगा 7, अगला नंबर मैंने क्या लिया 5, है ना। अब देखो 7 + 1 8, 7 + 3 10, 7 + 5 12, यानी 5 के साथ 5, फिर 7 + 7 14, 7 + 9 16, नहीं होगा, तो ये एक ही केस होगा, ठीक है। 1 3 5 ले लिया, अब लेता हूँ मैं 7, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, नंबर क्या लिया मैंने 7, 9 आ गया, यानी अगला 3 का मल्टीपल होगा, 7 3 और 7 9 ले लो, क्लियर। 7 के बाद बचा अब 9, 9 + 2 11 हो गया टोटल, अब लिया है 9, 11 हो गया, 11 + 1 12, है ना, 11 + 3 14, 11 + 5 16, 11 + 7 18, तो 9 के साथ 1 और 9 के पास साथ 7, टोटल कितने हो गए देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन ए, क्लियर, इजी था। नेक्स्ट, ये देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो खूब लेंथी जाएगा, अच्छा इनफाइनाइट है, x = ये है, तो जहाँ से रिपीट होता है वहाँ पे आप वापस x मानते हो, इस प्रोसेस से करोगे। इसमें पहले मैं तुक्का लगाना सिखाता हूँ, क्योंकि कई बार तुक्का आप जानते हो कि क्या आएगा, तो वो कोई बड़ी डील नहीं होती है, ये मेरा तरीका मान लेना। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व ना करते बने और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ओरल आंसर लगा दोगे। अब देखो x = क्या हो जाएगा √4 + √4 - x। अब देखो x के 3 रखूंगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये नहीं हो सकता, √13 रखने पे भी ये नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब B80 में 1 लगाना है, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव साइन वाला लगा देना, ये तुक्का बता रहा हूँ, ऑप्शन सी, ठीक है। एक दूसरा है, एक फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला उम्मीद है कि हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, लिख लेना, a + b √, a - b √ a + b √ a - b √ एंड सो ऑन, a + b √ अप टू इन्फिनिटी। ये थोड़ा सही से बना लेना, है ना। इसमें x की जो वैल्यू होती है वो होती है b + √- 3b² + 4a/2, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला लिख लो, ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो अब देखो b = इसमें कंपेयर करें तो 1 है, a 4 है, b क्या है 1, a क्या है 4, वैल्यू पुट कर दो, x = क्या है b मतलब 1 प्लस √ -3b² यानी -3 प्लस 4a, 4 4 16, 16 - 3 13/2, देखो √13 + 1/2, ऑप्शन सी, यही आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले याद कर ले, मैंने कहा ना आज के इसमें भी आप काफ़ी नई नई चीज़ सीखोगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना। लेट gx बी अ फंक्शन सच दैट g of x + 1 + g of x - 1 = gx for every real x, then for what value of p is the relation g of x + p = gx। ये इसका मतलब होता है पीरियड जो होता है एक पर्टिकुलर साइकिल का रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मानते जाना है और सॉल्व करते जाना है, जहाँ पे रिपीट हो जाए, ठीक है, वही पीरियड हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिख दो, g of x + 1 = g of x माइनस g of x - 1, ठीक। अब ध्यान रखना x को अगर मैं 1 रख देता हूँ तो g of 2 क्या हो जाएगा, g of 2 क्या हो जाएगा g1
माइनस G0। ठीक, अब x को मैं लिख देता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा G3 इज इक्वल टू G2। G2 की वैल्यू लिख दो G1 माइनस G0, G2 माइनस G1 माइनस G1, G1 तो G1 ही है, G1 से G1 कैंसिल, G3 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ G0। ठीक है, जो वैल्यू आते हैं उनको अपन बॉक्स में लिखते आएंगे। अब x को मैं 3 पुट करता हूं, तो G ऑफ 4 इज इक्वल टू G3 की जगह माइनस G0 माइनस G2 की जगह G1 माइनस G0, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस का ध्यान रखना, G0 से G0 कैंसिल, G4 की वैल्यू आ गई माइनस में G1। ठीक है, अब x की जगह 4 रखता हूं, तो G4 प्लस 1 5, G5 इज इक्वल टू G4 यानी माइनस ऑफ G1 माइनस G3 की वैल्यू माइनस G0 यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस G0। ठीक, ये G5 आ गया, x की जगह 5 रखो, तो G6 इज इक्वल टू G5 यानी माइनस ऑफ G1 प्लस G0 माइनस G4 क्या था, माइनस ऑफ G1 यानी प्लस का G1, इससे ये कैंसिल, ये G0 आ गया। अब देखो प्लस साइन में ही आ गया, बस खत्म। G6 इज इक्वल टू क्या आ गया, G0, 6 के बाद रिपीट हुआ है ना, मतलब पीरियड 6 हो जाएगा। या इस फॉर्म में लिखना x प्लस पी इज इक्वल टू Gx, तो देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, G ऑफ 0 प्लस 6 इज इक्वल टू G0, है ना, x को 0 बोल दे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक, दोनों तरीके से समझा दिया, ऑप्शन डी याद रख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चांस है इसके। अगला क्वेश्चन नंबर 118, ठीक, ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर engages मेल एंड फीमेल ऑपरेटर्स फॉर आंसरिंग 1000 कॉल्स पर डे। कितने कॉल्स पर डे हैं, 1000 कॉल्स पर डे। अ मेल ऑपरेटर कैन हैंडल 40 कॉल्स पर डे, ठीक है, और फीमेल ऑपरेटर कैन हैंडल 50 कॉल्स पर डे। 40 इंटू एम प्लस 50 इंटू एफ इज इक्वल टू 1000 कॉल्स होंगे। इक्वेशन 1 बोल देते हैं। द मेल एंड फीमेल ऑपरेटर गेट फिक्स वेजेस 250 एंड 300। मेल ऑपरेटर जो है उनको 250 मिल रहा है, फीमेल को 300 रुपीज मिल रहा है। इन एडिशन अ मेल ऑपरेटर गेट 15 रुपीज पर कॉल he answered and female operator gets 10 rupees per call she answered। ठीक है, to minimize the total cost, how many male operators should the service provider employ assuming he has more than 7 of the 12 females available for the job। अच्छा, फीमेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर देखें 0 एक हटा दो तो 100 माइनस 4m बाय 5, इसको और अच्छे से लिखूं तो 20 माइनस 4m बाय 5। अब देखो m की वैल्यू 5 के मल्टीपल में होगी और f की जो भी आएगी, m अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल 16, लेकिन फीमेल तो मैक्सिमम 12 हो सकती है, तो ये केस हटा दो। m अगर 10 ले लेता हूँ तो 4 2 से 8, 12 माइनस 8 12, ये 12 हो जाएगा, ये 4 कम होते आएगा। अगला ही अगर 15 लूंगा तो ये 8 हो जाएगा। अब मोर देन 7 था तो यही दो केस होंगे, यानी मेल या तो 10 होंगे या 15 होंगे। सिमिलरली अगर फीमेल होंगी तो 12 या 8 होंगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लें हम लोग, कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट ही तो मिनिमम करनी है। अब देखो मेल कितने हैं, मान लो मेल है x, है ना, तो x मेल होंगे जो कि 10 या 15 रखूंगा मैं, है ना, मेल कितने रखने वाला हूँ x, और फीमेल में मान लेता हूँ y।
है ना। एक आदमी को 250 रुपीज़ मिल रहे हैं, यानी इंटू 250, और एक मेल ऑपरेटर को कितने रुपए मिल रहे हैं, 15 पर कॉल, है ना। तो प्लस टोटल कॉल कितनी हो रही है 40, मेल ऑपरेटर कितनी कॉल करेंगे 40, ठीक है। 40 कॉल, कितने ऑपरेटर है मेल एक्स, और कितने रुपए मिल रहे हैं 15, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, फीमेल है वाई, एक फीमेल को मिलता है 300 रुपीज़, और फीमेल कॉल कितनी करती है, एक फीमेल 50 कॉल करती है पर डे, इंटू वाई फीमेल है, और फीमेल को कितने रुपए मिल रहे हैं 10। सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 इंटू 15, 600 प्लस 250, 850 एक्स प्लस 500 और 300, 800 वाई, इतने रुपए टोटल मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार x को 10, y को 12 रख देता हूँ, तो 8500 प्लस 12 8 96 00, कितना आ गया 0 0 18,100 रुपीज़, ठीक है। दूसरे केस में m को 15 रखता हूँ, 15 इंटू 850 कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा प्लस 8 8 जा 64 100, ये कितना आ गया 20, ये 50 आखिरी में आ गया, ये 4 प्लस 7 11 का 1, कैरी में क्या 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, ये 19,150, है ना। मिनिमम कॉस्ट कितनी है 18,100 रुपीज़, है ना। ये कब ली थी, जब मेल 10 थे और फीमेल 12 थी, ठीक है। तो मेल पूछे थे, मेल ऑपरेटर 10, ऑप्शन डी, ठीक है। जल्दबाजी में 15 मत लगा देना, क्लियर है, था ना अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 19th, 3 इंग्लिशमैन 3 फ्रेंचमैन वर्क फॉर सेम कंपनी, है ना। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से काफ़ी बार किया होगा, है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। F1 F2 F3 बोल दो, डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। ईच ऑफ देम नोज अ सीक्रेट नॉट नोन टू अदर्स, सबके पास एक कोई सीक्रेट है, वो किसी और को नहीं पता। They need to exchange these secrets over person to person phone calls so that eventually each person knows all 6 secrets. None of the Frenchmen knows English. कोई भी फ्रेंच इंग्लिश नहीं जानता, and only one Englishman knows French. सिर्फ ये जानता है फ्रेंच, है ना। मतलब सबको इससे कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। What is the minimum number of phone calls needed for the above purpose? देखो, पहले E1 ने E2 को कॉल किया, ठीक है, इसका सीक्रेट जान लिया, अपना बताना हो बताएगा, नहीं बताना हो नहीं बताएगा। फिर इससे कॉल किया, 2 कॉल हो गए, है ना। अभी इसका, अभी इन लोगों को लेकिन F1 F2 F3 का नहीं पता। फिर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, अब देखो जब ये फिफ्थ कॉल लगाएगा F3 को, है ना, अब E1 को सबके बारे में पता चल गया, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ कॉल में सबको सब पता चलना है, तो फिफ्थ कॉल में ये F3 को भी सब बता देगा, है ना। फिर मान लो सिक्स्थ कॉल में वो F2 को अब सब कुछ बता देगा, क्योंकि F2 को कुछ का नहीं पता होगा, है ना। तो कौन सा था, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, फिर ये एट्थ, फिर ये नाइन्थ, 9 कॉल्स लगेंगी, ऑप्शन सी। देखो डायग्राम बनाते हैं, अपने आप सब हो जाता, है ना। अगला 120, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स आइडेंटिकल साइज, एक ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसमें स्क्वायर टाइल्स लगेंगी आइडेंटिकल साइज, टाइल्स ऑन द एजेस वाइट, एजेस पे वाइट रहेंगी, है ना। इन्हें ऐसा ऐसा, ये एजेस पे वाइट, इंटीरियर रेड, अंदर कौन सी टाइल्स रहेंगी, ये सब रेड रहेंगी, ठीक है। तो मान लो ये पूरा है m बाय n का रेक्टेंगल है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टाइल्स कितनी होंगी m क्रॉस n, है ना। अब
रेड टाइल्स कितनी होंगी, ऊपर की एक लेयर नीचे की एक लेयर इधर साइड साइड की हटा दी, तो m-2 इंटू n-2 ये क्या रहेंगी रेड। और वाइट कितनी रहेंगी, वाइट टोटल में से, ये लो वाइट तो चल ही नहीं रहा, टोटल में से mn था, माइनस कर दो रेड वाली m-2 इंटू n-2। अच्छा रेड और वाइट इक्वल है, ये लिखा है द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स सेम एज द रेड टाइल्स, यानी इक्वल टू कर दो रेड के, यानी m-2 n-2 के। तो देखो mn इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ m-2 इंटू n-2, सॉल्व करना ही पड़ेगा। mn इज इक्वल टू 2mn माइनस 2 2 ज़ा 4m माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना लेते हैं, तो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 2mn माइनस mn प्लस 8। ठीक है, 4 इंटू नहीं, अब किसी भी एक के रिस्पेक्ट में लिख लो, इन्हें मान लो m इज इक्वल टू लिखना है तो लिखते हैं, अभी पहले कैलकुलेशन चेक कर लो सही है। द नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज ऑफ द फ्लोर इज, ठीक है देखते हैं, m कॉमन निकाल लूंगा तो 4 माइनस n है ना इन दोनों में, इज इक्वल टू 8 माइनस 4n, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर से कॉमन आ गया, 2 माइनस n अपॉन 4 माइनस n। ठीक है, और माइनस कॉमन निकाल लो ताकि n की और भी वैल्यू ले सकूं मैं, n-2 अपॉन n-4। अब ऑप्शन क्या थे, 10 12 14 16 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला था। देखो पहले 10 रखता हूँ, तो 10 माइनस 2 8, तो 4 इंटू 8 अपॉन 10 माइनस 4 6, ये डिवाइड नहीं होगा मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक, अब 12 रखता हूँ, तो 4 इंटू 12 माइनस 2 10 अपॉन 12 माइनस 4 8, 4 2 से 8, m की वैल्यू 5 आ गई, ये हो सकता है। अभी भी मैं पूरे ऑप्शन चेक करके बताऊंगा आपको ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आंसर तो समझ ही गए होगे। 14 रखता हूँ, तो m इज इक्वल टू 4 इंटू 14 माइनस 2 12 अपॉन 14 माइनस 4 10, ये भी सॉल्व नहीं होगा मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला 16 रख के देखता हूँ, तो 4 इंटू 16 माइनस 2 14 अपॉन 16 माइनस 4 12, 14 बाय 3 भी सॉल्व नहीं होगा मतलब ये भी नहीं, 12 था। समझ गए आंसर क्या है, तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन बी 12। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो आपकी जिम्मेदारी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छी अच्छी टेस्टिमनी लिखो, कमेंट लिखो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।